इंडिया न्यूज। देश के दुश्मन के हाथों बिकी हरियाणा के हिसार के रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने हनी ट्रैप में उसे फंसाया। ज्योति मल्होत्रा के जरिए आसिम मुनीर और पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने देश की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां हासिल की। ज्योति मल्होत्रा खुद तो बिकी ही, दुश्मन से देश की सुरक्षा का सौदा भी कर लिया। पहलगाम में आतंकी हमला इसलिए हो पाया क्योंकि देश की गद्दार और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति मल्होत्रा ने ईमान के साथ साथ जमीर भी बेचा। आतंकवादियों की मदद करते करते खुद आतंकवादी बन बैठी। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों का मददगार आतंकी ही होता है। पहलगाम में विधवा हुई 26 महिलाओं की दोषी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ही ज्योति भी है, जिसने टेरर अटैक में आतंकियों के बड़े मददगार की तौर पर रोल निभाया। मोहनी सूरत वाली यूट्यूबर ज्योति मुनीर की हनी बन गई। मुनीर का आतंकी इरादा ज्योति को बनाया दिलरुबा। दुश्मन को दी गोपनीय जानकारी, सिंदूर उजाड़ने में बराबर की भागीदारी। पाकिस्तान के हाथों बिकी ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही निकली। मुनीर की हनी दिखने में अच्छी है, चेहरा फोटोजेनिक भी है। सोशल मीडिया पर अदाएं ऐसी बिखेरती है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बिंदास, शोक अदाएं, चंचलता, सब कुछ तो है उसमें। चाहे तो किसी को वश में कर ले, चाहे तो किसी की कशिश बन जाए। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी कमाल की है। पाकिस्तान के जनरल मुल्ला आसिम मुनीर की नजर पड़ी तो फिर ज्योति मल्होत्रा क्या से क्या बन बैठी, आज हर कोई ये जान चुका है। आसिम मुनीर को भारत में दहशतगर्दी बढ़ाने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऐसे ही मोहरे की जरूरत थी। लिहाजा मुनीर ने पहले ज्योति मल्होत्रा पर पासा फेंका, जो बिल्कुल सटीक पड़ा। भारत के खिलाफ एक गहरी और बड़ी साजिश रची गई। पाकिस्तानी सेना, पाक की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन, इन तीनों की तिकड़ी ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ज्योति मल्होत्रा को ISI के हवाले कर दिया। ISI चीफ आसिम मलिक के प्यादे ज्योति मल्होत्रा से नजदीकी बढ़ाने में जुट गए। भारत में पाक एम्बेसी में काम करने वाला मोहम्मद दानिश हनी ट्रैप में सफल रहा। उसने ज्योति मल्होत्रा से ऐसा संबंध गांठा कि ज्योति खुद उसके जाल में फंसती चली गई। दोनों में इतनी गहरी पैठ बनी कि ज्योति ने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर डाली। बात प्रेम मोहब्बत, आंतरिक संबंधों तक ही होती तो ठीक था, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने ऐसा काम किया जिसने उसे घर घर तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया से उसे इतनी शोहरत नहीं मिली थी जितनी कि आज वो हर जुबान पर चढ़ी हुई है। आप पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों में गहरा संबंध है। दोनों तस्वीरों में साजिशों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज्योति मल्होत्रा की अब तक की कुंडली बता रही है, जिसे जांच एजेंसियां डिकोड करने में जुटी हैं। पहली तस्वीर आपके जहन से अब तक नहीं उतरी होगी। पति के बेजान शरीर के पास बैठी एक विधवा जो कुछ ही क्षण पहले सुहागिन थी। इस तस्वीर ने दिल को गहराई तक झकझोर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक झटके में 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कश्मीर की वादियों को कैमरे में कैद करती हुई ये लड़की ज्योति मल्होत्रा है। सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करते हुए उसने पूरे इलाके की रेकी कर ली, जिसे पाकिस्तान में बैठे उसके मदारी ISI तक पहुंचा दिया। ज्योति ने पहलगाम की यात्रा आतंकी हमले से 4 महीने पहले यानी जनवरी 2025 में की थी। पहलगाम आतंकी हमले से पहले वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तानी बहन बहन, सिस्टर सिस्टर, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये। दिल्ली में पाक एम्बेसी में भी मोहम्मद दानिश के मार्फत उसका आना जाना बेरोक टोक जारी था। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। आसिम मुनीर और ISI की जाल में ज्योति ऐसी फंसी कि उसने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। उसने कई संवेदनशील जानकारियां और वीडियो ISI तक पहुंचाए। अंजाम 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के रूप में सामने आया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने दिया, लेकिन उसमें उन आतंकियों की मदद जम्मू कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ज्योति मल्होत्रा के गुनाह भी सामने आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ज्योति मल्होत्रा की संलिप्तता भी सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा ने भी आतंकियों की उतनी ही मदद की जितनी अंडरग्राउंड वर्कर्स ने। ज्योति की मदद से ही ISI ने पहलगाम को हमले के लिए मुफीद माना। हमले के बाद आतंकियों के फरार होने के लिए ISI को पहलगाम से अच्छी दूसरी जगह नहीं मिली। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम के साथ ही देश के दूसरे कई बड़े शहरों में घूमी। हर उन बड़े शहरों में गई
जो धार्मिक लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं, जहां लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु उमड़ते हैं, बेतहाशा भीड़ होती है। फिर चाहे वो वैष्णो देवी हो, जगन्नाथपुरी हो, बाबा बासुकीनाथ धाम हो, प्रयागराज हो। ज्योति ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर जाकर घूमी, हर एंगल से वीडियो शूट किया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जांच के दौरान ऐसे कई वीडियो उसके सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। ज्योति कई अहम और गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रही थी, सोशल मीडिया के जरिए भी और व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए भी। और तो और, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब भी वो लगातार आईएसआई के संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा पर पहलगाम में उजाड़े गए 26 सिंदूर के छींटे हैं, उसके चरित्र पर आतंकवाद का साया है। ज्योति मल्होत्रा ने आतंकियों की मदद कर, दुश्मन देश की मदद कर, आईएसआई की मदद कर देश से गद्दारी की है, देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। वो आतंकियों के गुनाह में बराबर की हिस्सेदार है, बराबर की भागीदार है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर, मदद पहुंचाकर वो खुद आतंकवादी बन बैठी है। पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की टोली में शामिल हो गई है। उसने वीडियो के जरिए आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचने का सेफ पैसेज दिया है, भागने का सेफ पैसेज दिया है। अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पैरोकारी करते करते ज्योति दुश्मन देश की जासूस बन बैठी। उसने सिर्फ गुनाह नहीं, देश के साथ गद्दारी की है और मोदी सरकार में आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को सजा मिलती है, मुआफी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।